प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड मैथ में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग निर्दिष्ट कार्य 1.6 को हल करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपकी किताब में दिए हुए हैं जिन्हें विलोपन विधि से हल करना है। तो उसी किताब में से मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, जो कि है 3x धन 2y बराबर 41। दूसरा क्वेश्चन है 2x धन 3y बराबर 14। इन्हें हमें विलोपन विधि से किस तरीके से हल करना है, आइए सीखते हैं। तो इसमें ये विधि बिल्कुल सरल है। इसमें आपको दोनों समीकरणों को पहले तो लिख लेना है, जो कि है 3x धन 2y बराबर 41। ये पहला समीकरण होगा। और दूसरा समीकरण जो है 2x धन 3y बराबर 14, ये दूसरा समीकरण होगा। अब हमें इन समीकरणों में या तो आप x के गुणांक जो हैं उन्हें समान बना सकते हैं, या y के गुणांक हैं उन्हें भी समान बना सकते हैं। तो मैं यहाँ y के गुणांकों को समान बनाऊंगा। तो समान बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, इस 3 का गुणा इस पूरे समीकरण में करना है, और जो y के इस गुणांक जो 2 है इसका गुणा इस पूरे समीकरण में करना है। फिर से देखिए, जो y के साथ में लिखा होता है, जिस भी अचर राशि का हमें गुणांक निकालना है, जैसे हमें x का गुणांक निकालना होता तो x का गुणा करते, x के गुणांकों का गुणा करते, लेकिन हमें y के गुणांकों को समान करना है तो उसको भी हल कर सकते हैं। तो y के गुणांकों को जब हमें हल करना है तो क्या करना है, y के साथ में जो गुणांक है 3, उस 3 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर देना है, और जो y के ऊपर वाला जो y है उसका गुणांक है 2, ये नीचे वाले समीकरण में गुणा करेगा। तो यहाँ आपको लिखना होगा समीकरण 1 में 3 से गुणा, ये 3 गुणा करेगा ऊपर वाले समीकरण में, तो होगा 3 से गुणा, तथा जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में 2 से गुणा होगा। ये जो 2 है ये यहाँ नीचे गुणा करेगा, और जो 3 है ये ऊपर गुणा करेगा, लेकिन होने चाहिए दोनों y के ही गुणांक, क्योंकि y के गुणांकों को समान बनाना है। तो 2 से गुणा करने पर तो चलिए गुणा करते हैं। जब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 का 9x, धन लगा है तो धन, 3 दूनी 6y बराबर 3 का 41 में होगा तो ये होगा 123। 3 का गुणा यहाँ हो गया है। सबसे पहले देखिए, 3 का गुणा यहाँ करना है, 3 का गुणा यहाँ भी करना है, 3 का गुणा यहाँ भी करना है, क्योंकि y का गुणांक जो 3 है उसी का गुणा होना है। तो जो हमें नया समीकरण मिलता है इसे हम समीकरण 3 बना देंगे। अब दूसरा स्टेप जो है, ऊपर वाले y के साथ में लिखा है 2, तो इस 2 का गुणा यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 दूनी 4x धन 2 3 6y बराबर 14 दूनी 28, ये होगा, और इसे हमें समीकरण 4 बना देना है। इसके बाद हमें जो है y के मानों को अलग करना होता है, इसलिए हमने इन्हें समान बनाया है। तो यदि समान चिन्ह होते हैं y के, यहाँ y के गुणांकों के सामने यदि समान चिन्ह होते हैं तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। यदि समान चिन्ह है तो घटा देना है, और यदि असमान चिन्ह है तो जोड़ देना है। यदि यहाँ देखिए, यहाँ धन का 6y है और धन का 6y है, ये दोनों समान चिन्ह हैं, तो आपको याद रखना है जब समान चिन्ह हो तो घटाना है, और जब असमान चिन्ह हो तो जोड़ना है। तो बताइए समान चिन्हों में क्या होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एक लाइन खींचेंगे स्केल की सहायता से, और हम लोग घटा देंगे। घटाना का यहाँ चिन्ह बना देना है, और
घटाने की जो बहुपदों की विधि होती है, जो समीकरणों की घटाने की विधि होती है, दोनों समान होती है। हम लोगों को नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल देना है। जैसे 4x लिखा है तो इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो इसका ओरिजिनल चिन्ह होगा धन। इसमें भी कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसका ओरिजिनल चिन्ह होगा धन। इसके बाद हम इसके सभी के चिन्ह बदलेंगे। तो ये धन का है, इसमें हम लोग ऐसा गोला लगा देंगे और उसका चिन्ह बदल कर ऋण कर देंगे। इसी प्रकार जो धन का है इसमें भी गोला लगा देंगे और इसका चिन्ह बदल के हम ऋण कर देंगे। ये इसका ओरिजिनल चिन्ह है, इसमें गोला लगा देंगे और इसमें भी हम लोग ऋण कर देंगे। ये कहलाता है चिन्ह बदलना। सिर्फ नीचे वाले समीकरण के ही चिन्ह बदलना है, ऊपर वाले के नहीं बदलना है। और यदि और अच्छे अंक चाहिए आपको तो यहाँ आप लिख सकते हैं घटाने पर। इसके बाद हमने जो धन का 6y है, ऋण का 6y, ये कैंसिल होने वाला है, ये हो गया। तो हमें x का मान अब आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ जो 9x है इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ये धन का है, और जो 4x है अब ऋण का होगा क्योंकि चिन्ह बदल दिए गए हैं। तो हमें मिलेगा 5x बराबर, ये 6y तो कैंसिल हो गया तो इसका तो कोई मैटर है नहीं अब, बराबर 123 में से 28 जाएगा तो हमें मिलेगा 95 यानी 95। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो 95/5 मिलेगा हमें, क्योंकि गुणा में जो 5 है ये भाग में आ जाएगा। गुणा का पक्षांतर भाग में होता है, धन का पक्षांतर ऋण में होता है। तो ये जो गुणा है इसका पक्षांतर भाग में हो गया। जब हमने इसका भाग दिया तो 19/95 होता है, तो ये हमें x का मान 19 मिलने लगा। तो अब हमें x का मान तो मिल चुका है। ये x का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे जिससे आपको y का मान मिल जाएगा। तो आपको लिखना होगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो मैं आपको देखने के लिए पहले तो समीकरण 1 लिखूंगा जो कि है 3x धन 2y बराबर 41। ये समीकरण 1 है। अब हमें x का मान 19 रखना है, तो चलिए रखते हैं। 3 ज्यों का त्यों x की जगह पर रख देना है 19 धन 2y बराबर 41। 19 दिया हो जाएगा 57 धन 2y बराबर 41। अब हम 57 का उस तरफ पक्षांतर कर देंगे क्योंकि यह एक अचल राशि है, तो हमें मिलेगा 2y बराबर 41 माइनस 57। इसके बाद हम जब इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा ऋण 16 है, तो हमें y बराबर मिल जाएगा ऋण 16/2। y बराबर हमें मिल जाएगा ऋण 8, 2 8 16, तो 8 मिल जाएगा। ये y का मान है। तो प्यारे बच्चों, यही होती है हमारी विलोपन विधि जिसमें हमें x और y के मान मिले हैं। अतः हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 19, y बराबर ऋण 8 समीकरण निकाय के हल हैं। इस तरीके से विलोपन विधि संपन्न होती है।